बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। वी नो वेरी वेल दैट वी आर हैविंग द थ्री मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन ऑफ देम इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड। और इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर किसको कहते हैं और फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है। तो मैंने इसके पार्ट नंबर 1 में इन डिटेल फैक्टर को और फैक्टराइजेशन को डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा फैक्टर क्या है और फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर उसमें भी हम लोगों ने रख दी है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर व्हाट इज़ फैक्टर एंड व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन उसको जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो वो भी हमारे पास लेक्चर नंबर 1 इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। वो इन डिटेल जाके आप लोग उसका लेक्चर ले सकते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो पहले स्टेप में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले पावर 2 होती है, फिर पावर 1 वाली टर्म आती है, उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आता है। तो आपने इस प्लस के 17x² को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो प्लस का 17x² जब लेफ्ट पे मूव करेगा ये हमारे पास -17x² बन जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में हमारे पास क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लें। x² पावर 2 वाली को पहले लिखा, पावर 1 वाली को बाद में, उसके बाद कांस्टेंट को लिखा। अब क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है उसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो -1 से लेफ्ट राइट को मल्टीप्लाई कर दें। तो याद रखें जब भी किसी -1 से मल्टीप्लाई करने से मुराद आपने इसकी साइन चेंज कर देंगी। जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव बन जाएंगी। तो -17x² बन जाएगा प्लस का 17, -32x बन जाएगा प्लस का 32x, +4 बन जाएगा मेरे पास -4। ठीक है, अब मूव करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये आपके पास एडिशनल कुछ स्टेप्स है जो कि आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की खातिर करने पड़े। अच्छा जी, अब इसकी फैक्टराइजेशन का जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 17x² है तो आपने 17x² को वैसे ही लिख देना है और -4 भी वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये जो मिडल टर्म है 32x वो नहीं लिखे। अब आपने इस 32 के ही फैक्टर तलाश करने। तो देखें 17 और 4 यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास -4 है और x² का कोएफिशिएंट 17 है। तो 17 को -4 से मल्टीप्लाई करें मेरे पास माइनस का 68 आता है। अब आपने 68 की फैक्टराइजेशन करनी है और उनमें उन फैक्टर में से ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 68 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 32 आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द फैक्टराइजेशन ऑफ 68। ये 68 की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 68 से, तो देखें 68 आ रहा है। अब अगर मैं 68 को 2 पर डिवाइड करूं तो देखें क्या आता है, मेरे पास 34 आता है। ठीक है जी, तो 2 × 34 68 की दूसरी फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने हर स्टेप पे चेक करना है कि क्या मल्टीप्लाई करके 68 तो आ रहा है, ऐड से ब्रैक करके 32 आ रहा है। 68 में 1 ऐड करो तो भी 32 नहीं आ रहा है, 68 में से 1 निकालें तो भी 32 नहीं आ रहा। इसी तरीके से 34 में से 2 निकालें तो हमारे पास 32 आता है। अच्छा, यहाँ इसका मतलब है कि हमारे पास ये फैक्टर जल्दी से निकल आया 2 और 34। लेकिन अभी हमने इसका साइन डिसाइड करना बाकी है। अब उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, आप देखिए कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो -68 चाहिए। ये चीज़ शो कर रही है कि इस 34 और 2 में से एक नंबर तो नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। जब कभी भी आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए हो तो इसका मतलब है कि एक नंबर ज़रूर नेगेटिव है। अब वो कौन सा नंबर नेगेटिव होगा या कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा ये डिसाइड करेगा मिडिल टर्म का साइन। मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 32, उसके साथ प्लस का साइन है। जो साइन इस मिडिल टर्म के साथ है आप देखें इनमें से बड़ा नंबर जो है उसके साथ आपने ये मिडिल टर्म वाले साइन लगाने, यानी कि प्लस का साइन 34 के साथ आएगा क्योंकि 34 बड़ा नंबर है, और दूसरे नंबर के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इट मीन्स हमारे पास दोनों फैक्टर तलाश हो गए विद साइन, एक +34 एक -2। अब आपने एक नंबर को यहाँ पे लिख देना है, -2 को आपने यहाँ लिख दिया और उसके साथ x लगा दिया। इसके बाद +34 लिखेंगे
और उसके साथ भी आपने x लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे, इन दो में अलग से कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन लें तो मेरे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 2 है या x की पावर 1 है, 17 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आप कॉमन लेंगे तो 17x² को जब x पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जस्ट 17x रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास माइनस का 2 रह जाएगा क्योंकि x तो बाहर आ गया है कॉमन। अगेन इन दोनों में देखें यहाँ पे क्या कॉमन है, 34 है और 4, इनका अगर आप कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 2 कॉमन आता है। प्लस 2 कॉमन लेने पे 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17x और -4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में आप देखिए, अब ये भी तो दो टर्म्स हैं, अब इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ रही है 17x - 2। अब इसमें देखें हमारे पास 17x - 2 कॉमन आ गया और यहाँ मेरे पास रह जाएगा ओनली x और इधर रह जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों के प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है तो आपने इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है। इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे और x + 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से -2 राइट पे जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा और x इक्वल आएगा 2/17। ले जी यहाँ से हमारे पास x का एक अदद आंसर आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपने ये दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। +2 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा -2, यहाँ से भी x का दूसरा आंसर आ गया। और इन द लास्ट यू विल राइट योर सोल्यूशन सेट, बिकॉज आपने हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो x के साथ ही थी। तो आपने सोल्यूशन सेट में पहला फैक्टर जो पहला सोल्यूशन है 2/17 और दूसरा सोल्यूशन आपके पास निकला था x का आंसर -2। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।